जो याद से अपने पापों का बोझा खत्म नहीं कर पाते, उनके लिए पापों का बोझा खत्म करने का दूसरा क्या उपाय है? कैसे पता चलता है हिसाब किताब ज्यादा है कि कम? हिसाब किताब ज्यादा होगा तो बार बार प्रयास करेंगे याद करने का, लेकिन बार बार बुद्धि नीचे चली जाएगी। और हिसाब किताब कम होगा तो एक बार याद आ गई बाबा को याद करना है तो लंबे समय तक टिकेंगे। क्या अगर लंबे समय तक आत्मा एकाग्र हो सकती है, इसका मतलब पापों का बोझा कम है। और दूसरी बात, जो निर्बंधन है संगम युग में कोई प्रकार का बंधन नहीं है। अगर बंधन है भी तो निश्चय बुद्धि के आधार पर उस बंधन को काट के फेंक देते हैं। उस बंधन में बंधे होकर नहीं रहेंगे। निर्बंधन होने के कारण ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा तन की शक्ति, ज्यादा से ज्यादा मन की शक्ति, ज्यादा से ज्यादा धन बल कहाँ यूज करेंगे? है ईश्वरीय सेवा में यूज करेंगे। ऐसे सेवाधारी बच्चों को बाप याद करता है तो बोझ अनुभव होगा 63 जन्मों के पापों का। होगा भी तो उनको अनुभव नहीं होगा। सेवा का मेवा क्या मिलता है? खुशी होती है। जहां खुशी होती है वहां हल्कापन महसूस होता है। ये पहचान है कि पापों का बोझा ज्यादा है या पापों का बोझा कम है। और जिस पे बोझा ज्यादा होगा, गधा है, 1 कुंटल वजन तो चल सकता है। अगर उसके ऊपर 2-3 कुंटल डाल दिया जाए तो लचक लचक के चलेगा ना कि दौड़ेगा? है कैसे चलेगा? धीरे धीरे चलेगा ना। और उस बोझे को 50 किलो कर दिया जाए तो भागेगा। तो ऐसे ही है, जिनके ऊपर पापों का बोझा ज्यादा है वो चाह करके भी ज्यादा पुरुषार्थ नहीं कर पाते। कम कैसे होगा बाबा? हिसाब भी नहीं होगा, बोझा भी है तो कम कैसे होगा? याद कैसे करें? शरणागत वत्सल कौन गाया हुआ है? अरे सरेंडर किसे कहते हैं? सरेंडर माने क्या? शरणागत। कोई कितना भी जन्म जन्मांतर का पापी हो, लेकिन अगर भगवान की शरण में आ गया तो कौन जिम्मेवार है? भगवान ही जिम्मेवार है। शरण में तो आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं, लेकिन शरण में आने के बाद निभाते हैं? निभाना भी होता है। ऐसे नहीं कि शरण में आ गए तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। जो आदि से अंत तक निभाते हैं उसके नंबर बनते हैं या सिर्फ सरेंडर होने के नंबर बनते हैं? निभाने के नंबर बनते हैं। जंक वाली चीज को मिट्टी के तेल में डाला जाता है, इसका मतलब क्या है? जंक वाली सुई को मिट्टी के तेल में डालते हैं। इसका मतलब ये है
कि लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। कोई आत्माओं पर इतनी जास्ती जंक या खाद लगी हुई है विकारों की कि बाप की याद तो छोड़ो, बाप की दृष्टि भी सामने मिलती हो तो भी नींद आने लगे। अब इसको क्या कहें, क्या कहें? जंक जास्ती लगी हुई है, विकारों की कट जास्ती चढ़ी हुई है या थोड़ी चढ़ी हुई है? हैं? जास्ती चढ़ी हुई है। तो फिर साधारण चिकनाई में डालने से काम नहीं होगा, घी में डालने से नहीं होगा, साधारण तेल में डालने से भी नहीं होगा। कहाँ डालना पड़े? देह अभिमानी की मिट्टी के तेल में डालना पड़े। जो देह अभिमानी होते हैं ना, सबसे जास्ती देह अभिमानी धर्म कौन सा है? इस्लामी। ऐसे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं उनके संग के रंग में उनको डालना पड़े। भगवान बाप को भी गुस्सा आता है क्या? है? गुस्सा आ जाता है क्या? नहीं आता? गुस्सा आने की बात ही नहीं है। कितना भी समझाओ, कितना भी ज्ञान दिया जाए तो भी उनको नींद आएगी। जैसे गरम तवा होता है ना, तो पानी के छींटे डाले जाते हैं तो क्या होता है? पटाख से उड़ जाता है। मिट्टी का तेल ज्यादा कौन से धर्म में निकलता है? अरब देश में ही ज्यादा क्यों निकलता है? हैं? हैं? है। संगम युग में ज्यादा लंबे समय तक इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं के हाथ में ज्ञान की सत्ता रही होगी। रही कि नहीं रही? रही। तो ज्ञान तेल कैसा हो गया? मिट्टी का तेल बन जाता है। फिर रिफाइन करके पेट्रोल बनाना पड़े या तो डीजल बनाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी के गले में फूलों की माला क्यों नहीं दिखाई गई है? बाबा, हाँ। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण के गले में फूलों की माला है, लक्ष्मी के गले में क्यों नहीं है? हाँ, जो फूल हैं, जो फूल हैं, वो फूल भगवान को चढ़ाए जाएंगे या भगवती को पहले चढ़ाए जाएंगे? है? किसको चढ़ाए जाएंगे? भगवान को चढ़ाए जाते हैं। हाँ। और लक्ष्मी तो खुद ही फूल है। फूल उसे कहते हैं जो सुखदाई हो। विष्णु के पांव दबा कौन दबाता है? लक्ष्मी। तो सुखदाई है या दुखदाई है? हैं? सुखदाई है तो फूल है या नहीं है? फूल है। फूल हल्का होता है या भारी होता है? फूल हल्का होता है, सुखदाई होता है। हाँ, खुशबू देता है। दिव्य गुणों की खुशबू है या नहीं है? लक्ष्मी में है तो फूल है। माउंट आबू में जमीन खरीदने की श्रीमत किन बच्चों के लिए है? बाबा ने कहा है कि जमीन खरीदो माउंट आबू में जाके,
ब्राह्मण लोग खरीद तुम्हें 36 तक जिंदा रहने की आस है या पहले ही मर जाना है? आस है ना। आस है या नहीं? आस है ना। आस है। तो अगर आस है तो माउंट आबू का जो पहाड़ है, जहाँ आदि से लेकर के अंत तक तपस्या का प्रभाव बना रहेगा, सारी दुनिया में हलचल होती रहेगी, और वहाँ वो पहाड़ अंत तक अचल रहेगा। अचल माने ही पहाड़, अडोल। तो बाबा जो ब्राह्मण बच्चे हैं, जो पैसा वाले हैं, वो तो खरीद रहे हैं प्लाट। तो पैसे ही वालों के लिए बोला है, जिनको समस्या ये सामने है कि इतना पैसा हमारे पास है, कंपनियां सारी फेल होती जा रही हैं, जो शेयर मार्केट है सब डूबते जा रहे हैं, बैंकों का भी कोई ठिकाना नहीं है, आज चल रही है, कल पता नहीं उनका क्या हाल हो। बड़े बड़े जो कारखाने हैं वो सब ठप होते जा रहे हैं। मुरली में बाबा ने बोला सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो जब बैंकिंग का धंधा ही चौपट होने वाला है, इंश्योरेंस कंपनियां ही खलास होने वाली हैं, तो जिनके पास बहुत पैसा, बहुत प्रॉपर्टी है, वो क्या करें, कहाँ ले जाके डालें? तो कम से कम जब तक जिंदा रहने की खातिरी है इस पुराने शरीर की, तो जहाँ खातिरी है वहां तो डाल सकते हैं, क्योंकि मुरली में पहले से ही बोला हुआ है ये सारा आबू खरीद करना पड़ेगा, तब बच्चे आकर के यहाँ ठहर सकेंगे। सारी दुनिया का विनाश तुम बच्चे यहाँ माउंट आबू से देखेंगे बैठे बैठे। तो सही बात लगती हो तो करो, नहीं लगती हो तो न करो। बाबा लगती तो है लेकिन पैसा नहीं है जिन तो बच्चों की। जिनको नहीं है तो अपनी रोटी दाल खाएं, कोई जरूरी है पैसा जमा करना है? प्रॉपर्टी रखने के लिए तो बाबा ने वैसे ही मना कर दिया। नहीं, प्लाट खरीदने के लिए। फिर वही प्लाट जिस न नौमन तेल होगा न राधा नाचेंगी। तेते पांव पसारिए जेती लांबी पौर, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली क्या गुनाने। और बाबा जो खरीद लेंगे, जो बच्चे खरीद रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं सो खरीदे। सोने अपना वही काम में अरे तो पैसा बैंकों में बर्बाद हो जाए, पैसा जमीन में खोद करके गाड़ दें और भूकंप आए इधर उधर हो जाए, पैसे को सोना बना के घर में रहे और चोर लुटेरे लूट ले जाएं, उससे तो अच्छा है कि कम से कम हम किसी काम में नहीं ला सकेंगे तो माउंट आबू के ईश्वरीय कार्य में तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। जो साफ दिल वाले बच्चे होंगे, क्या उन्हें भी धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी? हाँ। बाबा को साफ दिल वाले बच्चे पसंद हैं। बाबा को साफ दिल वाले बच्चे पसंद हैं। साफ दिल बच्चे, हाँ। और उनसे बार बार गलतियां होती है तो भी धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी। उनसे बार बार गलतियां होती है तो भी धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी। योग बल से जो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं उसको योग बल से खत्म कर देंगे। सच्चे साफ दिल के बच्चे, वैसे मुरली में ये बताया है, अपना पूरा का पूरा पोता मिल 100% सच्चा देने वाला कोई कोटों में एक है, वो तो एक हुआ 100%, बाकी कोई तो परसेंटेज में भी सच्चे साफ दिल होंगे या नहीं होंगे? है तो कितने हैं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते? 8 हैं। वो अगर गलतियां करते भी हैं तो योग बल से उन गलतियों को खत्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या तरीका है उनके पास? साफ दिल है, कोई भी गलती हुई उनके दिल को खाती है तुरंत बता देते हैं, वो गलती को अंदर छुपा के रख ही नहीं सकते, और गलती को तुरंत अगर बताए देंगे, पोता मिल दे देंगे तो आधा उसी समय माफ हो जाता है, आधा योग बल से खत्म कर देते हैं।
योग बल से इसलिए जल्दी खत्म कर देते हैं कि उन्होंने बाप को पहचाना हुआ है। उनके मुकाबले औरों ने बाप को उतना नहीं पहचाना। कोई कहे क्या प्रूफ है? प्रूफ है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब से ज्ञान में आते हैं, बाप को पहचानते हैं, उसी दिन से लौकिक संबंधियों से, लौकिक पदार्थों से उनका बुद्धियोग हट जाता है, ईश्वर की सेवा में लग जाता है। उनकी सारी हिस्ट्री देख लो, ईश्वरीय ज्ञान में आने का सारा जीवन देख लो। ये सच्चे साफ दिल होने की पहचान है। पवित्र दुनिया में आने के लिए सबसे पहले किसका नंबर लगेगा? पहले पहले उन्हीं का नंबर लगेगा जो बाप का विरुद्ध पालन करते हैं। बाप आए ही हैं पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए, पवित्र वातावरण बनाने के लिए, पवित्र वाइब्रेशन फैलाने के लिए, पवित्र दृष्टि बनाने के लिए, पवित्र वाचा बनाने के लिए और पवित्र कर्मेंद्रियां और कर्म बनाने के लिए। तो जिसमें जिसमें जितनी जितनी प्योरिटी की पावर आई होगी, जो जितना पवित्रता के लिए अभ्यास करेगा, उस अभ्यास में रत रहेगा, लगनशील रहेगा, वो ही पवित्र दुनिया में पहले पदार्पण करेगा। कौन सी पवित्र दुनिया है? पवित्र दुनिया कौन सी है? सबसे जास्ती पवित्र धाम कौन सा है? स्वर्ग। वो तो नीचे उतरता जाता है, शांति धाम। तो घर में बाप पहले पहले ले जावेंगे। इसको ले जावेंगे हैं? जो आत्म की स्थिति में स्थित हो जावेंगे, उनको ले जावेंगे। सदैव एक रस अवस्था बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कभी कभी जरासी भी मेहनत नहीं करते और अवस्था बहुत अच्छी बन जाती है। हाँ जी, तो कभी बहुत मेहनत करने पर भी अवस्था नहीं बन पाती। हाँ जी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए मुख्य साधन क्या है? इस प्रश्न का जवाब कई बार दिया जा चुका है, फिर भी सुन लिए। बताया है कि ये रील घूम रही है 63 जन्मों की, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। 63 जन्मों में पाप भी किए हैं, कभी पुण्य भी किए हैं। तो जब पुण्यों की रील घूमती है, पुण्यों का खाता खुलता है, तो न चाहते हुए भी अवस्था अच्छी बन जाती है। पुरुषार्थ विशेष न करने पर भी अच्छी अवस्था बनती है। और जब पाप कर्मों का खाता खुलता है या रील चालू होती है, तो कितना भी पुरुषार्थ करें, कितनी भी मेहनत करें, कितना भी सत्संग करें, तो भी अवस्था नहीं बनती है। इसलिए ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए सदैव, तो एक रस अवस्था रहेगी। जिसकी बुद्धि में ज्ञान टिकता नहीं है, उसकी एक रस अवस्था भी नहीं रह सकती। और ज्ञान को टिकाने का मूल साधन है प्योरिटी। जितना हम दृष्टि को पवित्र बनाएंगे, जितना वाचा को पवित्र बनाएंगे, जितना अपनी कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाएंगे, व्यभिचारी नहीं बनाएंगे, उतना हमारी बुद्धि सालिम बनी रहेगी। ब्रह्मा बाबा का फोटो नहीं रखना है, क्या साकार प्रजापिता ब्रह्मा का फोटो रख सकते हैं या नहीं? हम मोबाइल के अंदर जो स्क्रीन रहता है ना, उसके अंदर पापा का फोटो रखेंगे तो चलता है क्या? दूसरे को अगर
मोबाइल अपना हाथ दूसरे के हाथ में अपना मोबाइल जाता है तो पूछता है कि किसका मोबाइल है या फोटो किसका है। वो टाइम पे अगर परीक्षाएं देने का चांस मिला तो ऐसे रख सकते हैं क्या? तो शिव बाबा ने बोला है, शिव बाबा को तो फोटो खींच नहीं सकते, खींच सकते? वो तो खींचेगा ही नहीं, वो तो असल रूप में बिंदु है। और जब बिंदु रूप में निराकार है तो फोटो खींचेगा ही नहीं। और साकार उसे कहा जाता है ब्रह्मा। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा माना पतित या पावन है? पतित। तो फोटो खींचने वाला श्रीमती के अनुकूल फोटो खींचा या श्रीमत के बरखिलाफ फोटो खींचा? श्रीमत के बरखिलाफ फोटो खींचा तो उसका अंजाम क्या होगा? ब्रह्मा का फोटो रखने वाले पतित बनेंगे या पावन बनेंगे? बेसिक वालों से जाके तफ्तीश करो कि पतित बन रहे हैं या पावन बन रहे हैं, अपने दिल से बताओ। बिंदु का नहीं खींच सकते, बाबा का तो खींच सकते। बाबा तो साकार निराकार के मिल के बोला है। बाबा ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा? प्रजापिता ब्रह्मा होता है, पिता होता है। और तुमने जबरदस्ती बाबा लगा दिया। वो तो प्रजापिता है, उस पिता का भी पिता बाबा है। इनको आज तक यही पता नहीं चला कि बाबा हमारा कौन है। अरे तुम्हें बाबा का वर्षा लेना है, ग्रैंडफादर का वर्षा लेना है या पिता का वर्षा लेना है? ग्रैंडफादर का वर्षा लेना है। तो ग्रैंडफादर का वर्षा जब लेना है तो ग्रैंडफादर ही कहते हैं मेरा फोटो तो तुम खींच ही नहीं सकते। बाकी ब्रह्मा का खींच सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा का फोटो अगर रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ नारायण। मुरली में बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ नारायण को याद करना। तो नारायण का फोटो खींच सकते हैं? नारायण का फोटो खींच सकते, मिल सकता है, खींच सकते हैं। कहाँ है नारायण? हमें दिखा दे तो हम गले में लटक जाए। नारायण को हमें दिखा दो। तुम तो फोटो खींचना शुरू कर दिया। फोटो तो हमें दिखा दो कोई खींचने से पहले है, फिर हम याद भी करेंगे। क्यों चुप हो गए? 76 में डिक्लेयर कर दिया है। 76 में डिक्लेयर ही कर दिया बाबा ने। डिक्लेयर कर दिया? हाँ नारायण के लिए। हाँ तो तुम्हें जो डिक्लेयर हो गया वो हमें तो दिखा दो। तुम्हारी आंखों में बसा है ना। तुम्हारी आंखों में बसा है तो तुम अपने कैमरे में भी बसा लो, फिर खींचने की क्या दरकार है? दिल में आया है इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, इन ब्रह्मा का फोटो भी रखना नहीं चाहिए। तो उन ब्रह्मा का रख सकता है? इन्हें एक वचन है या बहुवचन है? तो एक के लिए बोला या सभी ब्रह्मा के लिए बोला? तो प्रजापिता ब्रह्मा के तरफ रख सकता है ना? जो बोलने वाला है वो किसके द्वारा बोलता है? ब्रह्मा द्वारा ही है? हाँ ब्रह्मा के द्वारा तो बोलता है, लेकिन इन जब कहा तो किसकी तरफ इशारा होगा? ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है। ये नहीं कहा प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, कहा नहीं कहा है तो रख सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र तब तक नहीं रख सकते जब तक वो लिख करके स्वीकार न कर ले कि तुम मेरे बच्चे हो। और वो तब तक लिख कर देने वाला नहीं है जब तक फाइनल पेपर न हो जाए। सत्य अगर बलवान है तो असत्य को ताकत कहाँ से मिल जाती है? सत्य अगर बलवान है, सत्य अगर बलवान है, सत्य अगर भगवान है, बलवान है, हाँ, तो असत्य को ताकत कहाँ से मिलती है? जो सत्य है अपन को कहते हैं हम सच्चे हैं और बाकी सारी दुनिया झूठी है हमारे मुकाबले। तो वो झूठ कहते हैं या सच कहते हैं?
झूठ कहते हैं ना, वहीं से ताकत आ जाएगी। झूठ को भी ताकत आ जाती है। खुद झूठ हैं और कहते हैं हम सत्य हैं, तो अंदर जो निश्चय बैठा हुआ है वो निश्चय उनको ताकत दे देता है। लेकिन सदा काल की ताकत नहीं हो सकती। सदा काल की ताकत एक शिव बाप में है, वो कभी झूठा नहीं बनता, क्योंकि त्रिकालदर्शी है। क्यों त्रिकालदर्शी है? क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, और हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, इसीलिए पूर्व जन्मों की बात भूल जाती है। मृत्यु एक ऐसा कड़ा एक्सीडेंट है, जैसे दुनिया में कोई का सर फट जाता है, खोपड़ा फट जाता है, और किसी तरह डॉक्टर लोग उसे जीवित कर लेते हैं, लेकिन पहले की सारी बातें भूल जाता है। ऐसे ही मृत्यु एक एक्सीडेंट है, जिसमें पूर्व जन्मों की सारी बातें भूल जाती हैं। क्यों भूल जाती हैं? क्योंकि मनुष्य आत्माएं सब संग के रंग में आकर के झूठी बन जाती है, और झूठों का हुजूम बढ़ता जाता है या घटता है। और कलयुग में तो ये खास गायन है, संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति काम करती है। जैसे इस्लाम धर्म, विधर्मियों और विदेशियों के बीच में इस्लाम धर्म सबसे पुराना और सबसे पावरफुल है। क्यों है? क्योंकि उनका संगठन बड़ा मजबूत है। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएंगे, उनकी बुद्धि काबा में ही रखी रहेगी। काबा को ही वो सर्वोच्च शिखर मानते हैं, वहां सब जाकर के इकट्ठे होते हैं। तो संगठन की शक्ति जास्ती होने के कारण दुनिया में जो भी हिस्ट्री है राजाओं की, उस हिस्ट्री में उन इस्लामियों ने इस सारी दुनिया पर राज्य किया है। क्या सच्चे हैं? हैं? सच्चे तो नहीं है। देवहन की शक्ति है या आत्माभिमान की शक्ति है? देवहन की शक्ति है। देवहन में भी जो इंद्रिय बड़ी प्रबल है, वो पावर उनके अंदर है, जिस पावर के कारण वो सारी दुनिया को कंट्रोल कर लेते हैं। सारी दुनिया पर उनका राज्य हुआ। तो देखो, देह झूठी है, देह की वो कर्मेंद्रियां भी झूठी हैं नंबर बार, परंतु फिर भी उस झूठ की ताकत चलती है या नहीं चलती है? 2500 साल चलती है। तो कौन सी ताकत है वो? है? अरे अभी तो बताया, संगठन की शक्ति। शिव बाबा के बच्चे किन्हें कहेंगे? मनुष्य ही ईश्वरीय सेवा कर सकता है, मनुष्य ही औरों का कल्याण कर सकता है। मनुष्य होकर भी ईश्वरीय सेवा के लिए ना कर दे, उनको शिव बाबा का बच्चा कहेंगे क्या? कल्याण तो करते ही नहीं। शिव माना क्या? कल्याणकारी। तो कीड़े मकोड़ों को
शिव के बच्चे कहेंगे क्या? आत्मा तो वो भी है, परंतु क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी क्या करते हैं? खाना और सोना, और तो कुछ नहीं करते। और मनुष्य होकर भी अगर ईश्वरीय सेवा न करे, खाता रहे सोता रहे, तो उसको क्या कहेंगे? जानवरों से भी बदतर है, कोई का कल्याण नहीं कर सकते। साहूकार हो गरीब हो, कल्याण तो सबका करना है। क्या साहूकार आ गया तो बड़े दिल और जान से उनको कोस देंगे, उनकी बड़ी सेवा करेंगे, खातिरी करेंगे। कोई गरीब आ जाए, देखा कि भीख मांगने वाला है, और वो कहने लगे कि हमें भी कुछ समझाओ, तो दूर दूर करके भगा देंगे। तो कहेंगे कि ये बाप के बच्चे आत्मा है, रूहानी स्टेज वाले हैं, मनुष्य आत्मा है। यहाँ तो बात कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, मेरे अंदर गरीबों के लिए विशेष रहम है। साहूकार तो अपने ही नशे में रहते हैं, अहंकार रहता है, गरीब ही पहले उठावेंगे। शिव बाबा को पूरा तन अर्पण करने की प्रैक्टिकल निशानी क्या देखने में आवेगी? यहाँ तो देखो, ये मोटर भी अपनी नहीं है। कौन सी मोटर? बुद्धिमती मोटर नहीं होती है। बुद्धि मन बुद्धि तो आत्मा कही जाती है, मोटर को चलाने वाली है। ये शरीर रूपी मोटर भी अपनी नहीं है। अपनी नहीं है, किसकी है? ये तन मन धन सब कुछ तेरा। जो करते हैं प्रैक्टिकल में, कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। तन तेरा, तो तन का अल्पकाल का सुख नहीं ले सकते बाप की परमिशन के बगैर। अगर तन की इंद्रियों का अल्पकाल का सुख लेने में लगे हुए और बाप की परमिशन की भी परवाह नहीं है, तो उनको तन तेरा कहा जाएगा। तन तेरा नहीं, तन मेरा हो गया। वो बाप के बच्चे नहीं है, कोई न कोई देहधारी गुरुओं के प्रभाव में है। जो बाप के बच्चे होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठा होगा। हम तन को कोई ऐसे कार्य में यूज नहीं कर सकते जो तन मेरा साबित हो जाए। तन को भी श्रीमत के अनुकूल यूज करना है, तन की इंद्रियों को भी। अगर मुरली में बोला चाय बीड़ी नहीं पीनी है और पीते हैं, तो तन किसका? मेरा या तेरा? मेरा हो गया। ये छोटा सा मिसाल। ऐसे भी कोई भी इंद्रियां हो, उन इंद्रियों का सुख अगर अपने लिए भोगा, अल्पकाल का सुख भोग लिया, तो तन मेरा हो गया।
बालक सो मालिक कैसे बनेंगे? बालक सो मालिक कैसा बालक सो मालिक कैसे बनेगा? माने निरहंकारी बने तो मालिक बनेंगे। बाप मालिक होता है घर का, उसको तो अहंकार रहता है कि हम मालिक हैं। वो क्या मालिक बनेगा? वो तो है ही मालिक। तो पहले छोटा बच्चा बनना पड़े। जैसे अर्जुन से कहा, अर्जुन तू कोरा कागज बन जा। जैसे बच्चे की बुद्धि में कुछ नहीं होता है तो बच्चा बुद्धि कहा जाता है। तो पहले कोरा कागज बनना पड़े, फिर भगवान की बातें बुद्धि में अक्स हो जाएंगी। अगर कोरा कागज नहीं बनेंगे, बुद्धि में ढेर सारी बातें लिखी हुई पड़ी है, उनके ऊपर विश्वास हुआ पड़ा है मन बुद्धि को, तो भगवान की बातें बुद्धि में बैठेंगी ही नहीं। बातें बुद्धि में नहीं बैठेंगी तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? बाबा की मत पर चलने वाले ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। और मत पर तभी चलेंगे जबकि पहले का लिखा हुआ पढ़ा हुआ सारा भूल जाए, सब बातें झूठी। क्योंकि पढ़ाने वाले मनुष्य गुरु थे, अभी पढ़ाने वाला बाप आया हुआ है। तो बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पढ़ाई अच्छी तरह से बुद्धि में अक्स हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि बालक बनो तो मालिक बनेंगे। वेश्याएं भी पुरुषार्थ करके माला का दाना बन सकती हैं। यह महावाक्य किस हिसाब से बोला गया है? वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आवेंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी। क्या? तुमसे भी ज्ञान में, योग में, धारणा में बहुत तीखी हो जाएंगी। बड़ी फर्स्ट क्लास गीत गाने वाली। क्या? कौन से गीत? फिल्मी गीत, दुनियावी गीत? हाँ, बाप की महिमा के गीत गाने वाली भाषण करने लग पड़ेंगी। ऐसे फर्स्ट क्लास गीत बनावेंगी जो सुनते ही तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ जाएगा। हद में हुआ कि हुआ? बेसिक में हुआ कि नहीं हुआ? अभी बेसिक में तो हुआ। अभी हद के गीत गाने वाली निकलेंगी या बेहद के गीत गाने वाली? 30 जनवरी सन 68 की वाणी का 4था पेज। तो ऐसे ऐसे गिरे हुओं को तुम समझाओ, उठाओ तो तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा हो जाएगा। कहेंगे ये तो वैश्याओं को भी इतना ऊंचा बनाए देते हैं। खुद ही कहेंगे हम तो शूद्राणी थी। शूद्राणी माने है? शूद्राणी माने विचारणीय शूद्र। शूद्राणी में किसका नाम प्रसिद्ध है शास्त्रों में? अरे भिलनी का नाम प्रसिद्ध है ना। अभी हम ब्राह्मण बने हूं, फिर हम सुदेवता क्षत्रिय बनेंगे। यहाँ के पुराने पुराने बच्चे इतना नहीं समझा सकेंगे जितना वह समझा देंगे। क्या कहा है? जब वो निकलेंगी तो इतने फोर्स से निकलेंगी कि पुराने पुराने बच्चे इतना नहीं समझा सकेंगे ज्ञान को जितना वो समझा सकेंगे। क्यों? यहाँ के बच्चे नहीं समझ सकेंगे और वो समझाएंगे, इसका क्या कारण है?
तो वैसे फिर प्योरिटी कहाँ से आ गई? है बाप का पहचान। नहीं, बाप की पहचान तो हमको होती है, उनको भी होगी। बाप का निश्चय नहीं, जो अनुभव है, जो अनुभवी बन जाता है, वो फिर वो कभी भी धोखा नहीं खाता है। तो तुम बच्चे भी इतना नहीं समझा सकेंगे जितना वो समझा सकेंगी। बाबा हर एक की चरण से समझ तो सकते हैं ना, कुछ उन्नति को पावेंगे व नहीं पावेंगे खुद भी समझ सकते हैं। हम इससे जास्ती चढ़ नहीं सकेंगे, पिछाड़ी में आने वाले इनसे जास्ती चढ़ जाएंगे। वैसे भी पुरुषार्थ करके माला का दाना बन सकती है क्या? क्योंकि बहुत दुखी हैं, वो जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगी। और यहां रहने वालों से भी तीखी चली जाएंगी। आगे चलकर तुम ये सब देखना। यदि कोई पूछते हैं कि ज्ञान में चलने के बावजूद भी आपके परिवार वालों का परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, तो उनको क्या उत्तर देना चाहिए? जो आत्माएं भट्टी करते हैं, उनके घर में परिवार के और लोग कांदा, लहसुन, नॉनवेज खाते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हम कांदा, लहसुन ये सब खाते हैं और आप ओम शांति जाते हैं। लोग पूछते हैं आपके घर में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? पहले आप अपने घर वालों का परिवर्तन करो, फिर हमको सुनाओ। तो क्या कहना चाहिए? हैं? अरे उनको कहो कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि तुम्हारे परिवार में जितने परिवार के सदस्य हैं, भांति हैं, सब एक न एक ऑटोमेटिक ज्ञान में चलेंगे। तुमको कोई मेहनत करने की दरकार नहीं है, इसलिए हमें उनको सुनाने की दरकार नहीं है, हम आपको सुनाते हैं। कोहिनूर हीरे के 3 भाग किए गए, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? किसी ने लिखा है कोहिनूर हीरा के 3 भाग करके एक भाग राजा के तख्त में लगाया गया। क्या? कहाँ लगाया गया? राजा के तख्त में। अकाल तख्त है ना, सिखों में कौन से तख्त का गायन है? अकाल तख्त, जिसके ऊपर बैठ करके राजा राज्य करता है। सारा आधार, सारा बोझा किसके ऊपर डाल देता है? तख्त के ऊपर डाल देता है। तो आधार कोहिनूर ही, ऐसी मान्यता है को कोहिनूर हीरा का एक हिस्सा तख्त में लगा दिया और दूसरा रानी के ताज में लगा दिया। क्या? अरे तख्त से ही थोड़ा ही काम चलेगा, हैं? राजा हो और उसकी रानी ना हो तो राज्य काम का है? कोई काम का नहीं। तो रानी भी है और उस रानी के जो जिम्मेवारी का ताज है उसमें वो हीरे का दूसरा हिस्सा भी लगा दिया गया। तीसरा राज दंड में रखा हुआ है।
राजा का राजदंड होता है। ये भक्ति मार्ग की मान्यताएं हैं कि ज्ञान मार्ग की मान्यताएं हैं? दंड सतयुग त्रेता में होता है या द्वापर कलयुग में होता है? द्वापर कलयुग में दंड होता है। सतयुग त्रेता में दंड की बात नहीं है। तो राजदंड में कोहिनूर हीरा का तीसरा हिस्सा रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है बताओ भाई? किसी की बुद्धि में आता है? हैं? नहीं आता, सीधा नहीं आता है कह देते। अरे त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव की 3 मूर्तियां। तो जब त्रिमूर्ति कहा जाता है तो उसकी यादगार में 3 शेरों की लाट बनाई जाती है, 3 कपड़ों का झंडा बनाया जाता है। त्रिमूर्ति तो बहुत प्रसिद्ध है। वो 3 मूर्तियां जो स्थापना, पालना और विनाशकारी हैं, वो शिव की 3 मूर्तियां आदि से अंत तक काम करती हैं या नहीं करती हैं? हैं? करती हैं। जितनी जितनी स्थापना होती जाती है उतना उतना विनाश भी होता है, और जितना जितना स्थापना और विनाश का कार्य संपन्न होता है उतनी पालना भी होती जरूर है। बल पालना अंत में पूरी प्रत्यक्ष होगी। तो ये तीनों आत्माएं हैं या नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में? यही कोहनूर हीरा। नूर कौन है? राम और कृष्ण की आत्माएं या वैष्णवी देवी की आत्माएं नूर है। नूर माने रोशनी, या वो नूर है? हैं? नूर कौन है? नूर तो आखिर सदैव जो नूर है वो तो शिव बाबा है ना। अरे वो ना आए तो हीरो पाटधारी प्रत्यक्ष होगा? है? नहीं होगा। तो उसके 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। उनमें जो ब्रह्मा का रूप है वो आदि का संपन्न रूप है, या अंत में जो ब्रह्मा का रूप संपन्न होता है जगदम्बा के रूप में, उसका गायन है, पूजन है। अंत वाले का गायन पूजन है। इसलिए वो एक हिस्सा जो है उस जगदम्बा जो महाकाली के रूप में भी पार्ट बजाती है, और राज करेगा खालसा। क्या? राज्य भी करेगी विश्व का। वो आधार है किसका? जगत पिता का। तो वो हो गया राजा का तख्त, अकाल तख्त। दुनिया उसकी स्थिति को देख करके क्या समझती है? ये तख्त हिल रहा है, डूबा कि डूबा, गया कि गया। और बाबा क्या कहते हैं? सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए जो अकाल तख्त पर बैठने वाला है आराम से बैठा रहे, उसको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। दूसरों को संशय पैदा होता है, क्या पता नहीं रहे या न रहे। तो वो तख्त है,
एक हीरा का हिस्सा उसमें गया, दूसरा गया रानी के ताज में। राज्य में राजमाता ही सब कुछ होती है कि और भी कोई विशेष सहयोगी है राजा का? राजलक्ष्मी। तो जो राजलक्ष्मी कौन है? वैष्णवी। उसके ताज में है। कौन सा ताज है? प्योरिटी का ताज। उसकी प्योरिटी के ताज में वो हीरे का एक हिस्सा लगा हुआ है। और तीसरा राजदंड। क्या? जो राजा का दंड है। जैसे स्कूल में टीचर होता है ना, तो टीचर जैसे राजा होके बैठता है और सब स्टूडेंट कैसे बैठे हैं? प्रजा हो गई। छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, प्रजा होके बैठे हुए। कोई बच्चा गलती करता है, पहली बार माफ कर देगा, फिर गलती करता है, दूसरी बार माफ कर देगा, बार बार गलती करेगा तो क्या करेगा? डंडा मारेगा कि नहीं मारेगा? तो राजा के हाथ में होता है राजदंड। जो मुरली में बोला है, एक बार माफ, दो बार माफ, खुदा न खास्ता तीसरी बार भी माफ कर देंगे लेकिन बार बार माफ नहीं होगा। तो वो जो राजा बनने वाली तीसरी आत्मा है, जगत पिता, कंट्रोलर, उसके राजदंड में दंड क्या चीज है? जो ईश्वर की मत है वो ही राजा का दंड है। अपने भारत में सन्यासी होते हैं भांति भांति के। उन सन्यासियों में एक दंडी स्वामी भी होते हैं, ऊंचे माने जाते हैं। उनके हाथ में क्या रहता है? डंडा रहता है? शंकराचार्य मोस्टली। तो वो उन्होंने नकल की है संगम युग की। वो राजदंड है, दंड कोई दूसरा नहीं है। जो ईश्वर की मत है वो 100% मत पर चलाने के लिए वो दंड काम में लिया जाता है। अभी कोई चले न चले, 70-71 साल हो गए, वो राजदंड अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। फिर क्या होगा? जब सदगुरु का पाठ चलेगा तो वो राजदंड काम करने लगेगा। माँ माफ कर देती है, बाप बच्चों को माफ कर देता है, टीचर भी बार बार बच्चों को माफ करता है, क्योंकि इनकी उम्मीद लगी रहती है बच्चों में। लेकिन सदगुरु का पाठ इतना सख्त है कि वो माफ नहीं करता। तो तीसरा हिस्सा लगा हुआ है राजदंड में। बाकी ऐसे नहीं है कि जो वास्तव में जो कोहनूर हीरा है कहाँ रखा हुआ है आजकल? विदेश में रखा हुआ है। उसके 3 हिस्से कर दिए। ऐसा हिस्ट्री में कहीं आता है? कहीं हिस्ट्री में ऐसा आता है कि कोहनूर हीरा के 3 टुकड़े कर दिए गए? नहीं, ये पौराणिक मान्यता है। परंपरा से ये मान्यता चली आ रही है कोहनूर हीरा के बारे में। ये किस्सा किसमें गया बोला ना? है? ये किस्सा किसमें गया बोला? किसमें गया? उसमें ये किस्सा कुछ में
उसमें क्या? अरे एक भाग तख्त में गया। तख्त माने आधार, जिस पर राजा बैठता है। वो तो समझ में आ गया। दूसरा रानी के ताज में, समझ में आ गया। और तीसरा राजदंड में, डंडा हाथ में पकड़ा जाता है ना, तो ये बुद्ध रूपी हाथ है जिसमें श्रीमत रूपी राजदंड पकड़ा जाता है। उस राजदंड से फिर क्या करते हैं? दंड देते हैं। इसलिए बोला है कि तुम्हारी रूहानी सेना का मार्शल कौन है? शंकर। वो मार्शल अंत में मार्शल लॉ लागू करेगा तो दंड देगा या नहीं देगा? देगा। किस आधार पर देगा? कोई स्थूल डंडा चलाएगा क्या है? हाँ, मर जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे, अनिश्चय बुद्धि में आ जाएंगे, बोलने लग पड़ेंगे अरे रावण का राज्य है, जरा भी दया धर्म नहीं है। माता जी बोल रहे हैं कौन से टाइम पर शुरू होगा तब हम अलर्ट हो जाएं। तब तक मस्ती मारते रहे। ईश्वरीय सेवा छोड़कर दुनियावी धंधों में लगे रहने का कारण क्या है? सर्विस होती है तो उमंग उत्साह आता है, नहीं तो उमंग नहीं रहता है। अभी ईश्वरीय संदेश देने की सेवा छोड़कर अपने धंधे में लगे रहते हैं, गृहस्थी की सेवा में बिजी रहते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? क्या कारण होता है? गीता में एक श्लोक आया है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसके सारे कार्य काम विकार के संकल्प को लक्ष्य लेकर के न हो, वो संपन्न आत्मा है। गृहस्थी क्यों बसाते हैं? गृहस्थी के पीछे सारा तन धन मन क्यों लगाते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है? वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का सुख भोगना। काम विकार का सुख भोगने की इच्छा है तो परिवार की परवरिश कर रहे हैं, नहीं तो उस धंधे में लगे रहने की दरकार ही नहीं। अच्छा चलो, ये तो अधर कुमारों अधर कुमारियों की बात हो गई। फिर कुमारों के लिए, कुमारों की तो गृहस्थी है ही नहीं, वो क्यों धंधे दौरी में लगे हुए हैं? क्या कारण है? देवान? क्या देवान? वो तो पांचों विकारों का मूल देवान है ही, लेकिन कुमारों की बुद्धि में ये धंधे दौरी की बातें क्यों लगी हुई? इसका कारण क्या है? अरे कुमारों का तो मूल ही एक बता दिया है। उस कमजोरी की वजह से ही उस धंधे में लगे हुए हैं। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो मंदिर खुला क्यों रखते हैं? जब चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है तो मंदिर को बंद नहीं किया जाता है।
मंदिर को खुला रखते हैं। ये सूर्य कौन है और चंद्र कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? सूर्य है राम वाली आत्मा और चंद्र है कृष्ण वाली आत्मा, और दोनों ही आत्माएं शंकर का जो स्वरूप है उसमें प्रवेश होकर के पार्ट बजाती है। उसमें सूर्य भी पार्ट बजाता है राम, और कृष्ण वाली आत्मा भी पार्ट बजाती है कृष्ण। लोग समझते हैं कि दोनों को विकारों का ग्रहण लगता है। राम वाली आत्मा को भी विकारों का ग्रहण लगता है, कृष्ण वाली आत्मा को भी विकारों का ग्रहण लगता है। तो जो विकारों का ग्रहण लगता है उसका तो राज समझा दिया कि जब सूर्य ग्रहण कहा जाता है तो एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा और दूसरी तरफ पृथ्वी। तो सूर्य का परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है और चंद्रमा का परछाया पृथ्वी वालों के ऊपर पड़ता है। तो पृथ्वी वाले जो चंद्रमा के परछाया में आ जाते हैं वो अंधेरे में आ जाते हैं। माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा की बातों से, उनके जीवन से जो प्रभावित हो जाते हैं, जो पृथ्वीवासी मनुष्य ब्राह्मणों की दुनिया में, वो चंद्र ग्रहण के अंदर आ गए। समझते हैं चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग गया। ऐसे ही वो सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया, चंद्रमा की नहीं। ऐसे ही जब सूर्य ग्रहण लगता है, नहीं ये तो सूर्य ग्रहण की बात हुई। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा एक तरफ, बीच में पृथ्वी और एक तरफ सूर्य। तो सूर्य का परछाया पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है। तो पृथ्वी वालों को चंद्रमा अंधेरा दिखाई पड़ता है। समझा? तो जो चंद्रमा का अंधेरा हिस्सा दिखाई पड़ता है, तब पृथ्वी वाले कहते हैं चंद्रमा किस में आ गया? अंधेरे में आ गया, ग्रहण लग गया। अज्ञान अंधेरे में आ गया माने विकारों का ग्रहण लग गया। ऐसे पृथ्वी वाले समझते हैं कि किसको ग्रहण लग गया? राम सूर्य को ग्रहण लग गया और कृष्ण चंद्रमा को ग्रहण लग गया। वास्तव में राम और कृष्ण को ग्रहण लगने की बात है ही नहीं। इस बात को समझाने के लिए, सारी दुनिया वालों को समझाने के लिए ये मंदिर खुले हुए हैं। क्या ग्रहण? वो समझते हैं ग्रहण लग रहा है। समझने वाले क्या समझते हैं कि राम और कृष्ण को विकारों का ग्रहण लग रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? राम और कृष्ण को विकारों का ग्रहण लग सकता है। राम कृष्ण में तो जो सदैव निर्विकारी परमात्मा परमपिता शिव है वो प्रवेश करता है। तो जिसमें निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी परमात्मा शिव प्रवेश करता है वो विकारी हो सकता है। इस बात को समझाने के लिए ये मंदिर खोले गए हैं
ये महाकाल के मंदिर हैं। ये महाकाल जब महाकाल का रूप धारण करेगा उस समय दुनिया में विनाश हो रहा होगा कि नहीं है? जब अब महाकाल का रूप धारण करेगा, चारों तरफ काल ही काल मंडरा रहा होगा दुनिया में, उस समय इस मंदिर के दरवाजे खुले रहेंगे। आकर के देखो, समझो कि राम कृष्ण वाली आत्माओं को विकारों का ग्रहण लगता है या दुनिया वालों को लगता है? दुनिया वालों को लग सकता है। राम कृष्ण की आत्माएं संगम युग में विकारों के ग्रहण से वशीभूत नहीं होती है। जगदम्बा जब सारी दुनिया का विनाश करेगी, अष्टदेव उनको सहयोग देंगे या नहीं? बाबा जगदम्बा जब विनाश करता है, जगदम्बा जब विनाश करता है, उनके साथ में अष्टदेव सहयोग देता है। उनके साथ में अष्टदेव होता है, अष्टदेव सहयोग देता है। अष्टदेव सहयोग देगा। पूछ रहा जो जगदम्बा है, वो जगदम्बा पहले कौन से वंश की अम्बा है? आदि में भी उसी वंश की अम्बा थी, तो अंत में भी उसी वंश की जगदम्बा है। बताओ, यदि के आदि में सन 47 में जब ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बना, चंद्रवंश की शुरुआत हुई, तो मुखिया कौन थी? अरे ब्रह्मा से भी पहले मुखिया कौन थी यज्ञ में? है? जिसके डायरेक्शन को ब्रह्मा भी फॉलो करते थे, ब्रह्मा भी फॉलो करती थी। जगदम्बा थी, वही जगदम्बा अभी भी चंद्रवंश की अम्बा साबित होगी या नहीं होगी? जो आदि में सो अंत में। बाबा जगन्नाथ के मंदिर के, अरे जगन्नाथ मंदिर बाद में, पहले अभी का जो पॉइंट है उसको हल कर लो। कोई सहयोग देंगे कि नहीं देंगे? है पूछ रही है अष्टदेव जगदम्बा का सहयोग देंगे कि नहीं? हुई अष्टदेव सूर्य को सहयोग देंगे या चंद्रमा को, चंद्रवंश को सहयोग देंगे? उनका प्रश्न वही था ना, वो प्रश्न क्लैरिफाई करो ना। अष्टदेव सूर्य को सहयोग देंगे, सूर्य वंशियों को सहयोग देंगे या चंद्रवंश को सहयोग देंगे? जगदम्बा जो महाकाली का पार्ट बजाती है, वो महाकाली, उसके मस्तक पर क्या दिखाया जाता है? तो चंद्रवंश की है या सूर्यवंश की है? इसको सर माथे पर रखती है? अरे चंद्रमा जगदम्बा किसको सर माथे पर रखती है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को सर माथे पर रखती है ना, तो उसे ऊंच मानती है ना। जगदम्बा शंकर को ऊंच मानती है या ब्रह्मा जो अपन को गीता का भगवान साकार कृष्ण कहता है उसको ऊंच मानती है? ब्रह्मा को ऊंच मानती है। तो बताओ, वो चंद्रवंश की फॉलोअर, चंद्रवंश की मुखिया, ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाली, और अष्टदेव सूर्य के फॉलोअर, आदि के जन्म से लेकर के अंतिम 84 जन्म तक भी ज्ञान सूर्य को फॉलो करते हैं, सहयोग देते हैं। तो जगदम्बा को सहयोग देंगे? अरे जगदम्बा तो सारी दुनिया में अपना पांव फैलाती रहेगी। 500-700 करोड़ मनुष्य 4.5 लाख को छोड़ करके
किसके कंट्रोल में आ जाएंगे? हैं? अरे किसके कंट्रोल में आ जाएंगे? जगदम्बा के कंट्रोल में आ जाएंगे। उनको जगदम्बा ही प्यारी लगेगी। भक्ति मार्ग के पूरे कंट्रोल में आ जाएंगे। और उसी आडंबर को फॉलो करेंगे जो आडंबर अभी ब्रह्मा कुमारी में बढ़ता चला जा रहा है। तो अष्टदेव जगदम्बा को फॉलो करेंगे, सहयोग देंगे? नहीं देंगे।